नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, तो उसी का ये लेक्चर 3 है। तो आज का पहला सवाल हो जाता है, ग्रे क्रांति संबंधित है। 4 ऑप्शन हैं, सीमेंट से, उर्वरक से, दूध से या फसल से। तो ये जो ग्रे क्रांति हुई थी भैया, ये उर्वरक के लिए हुई थी। उर्वरक बोले तो खाद जो होता है ना, फसलों में खाद लगाने वाला, उसको उर्वरक बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चावल का कटोरा कौन सा प्रदेश है, यानी चावल के कटोरा के नाम से कौन सा प्रदेश जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है छत्तीसगढ़। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप लगा लेना छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक सिल्क उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। तो यहां से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कर्नाटक, यानी कर्नाटक में सिल्क उत्पादन सबसे ज्यादा होता है भारत के अंदर। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यहां से, ऋषिकेश किस लिए जाना जाता है। ऋषिकेश जाना जाता है किस लिए। 4 ऑप्शन है, एल्युमिनियम के लिए, औषधि निर्माण के लिए, उर्वरक के लिए या हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए। तो ये जाना जाता है हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए, यानी कि हेल नाम से कंपनी, HEL नाम से कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिकल के सामान बनाती है। तो इस ऋषिकेश में है वो कंपनी। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिकल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है नारकंडम और बैरन। नारकंडम और बैरन ये 2 ही ज्वालामुखी हैं भारत के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2। वैसे अन्य देशों के पास बहुत सारे ज्वालामुखी होते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह में हजारों से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं, लेकिन हमारे भारत में सिर्फ 2 ही ज्वालामुखी हैं। इसलिए हमें जो पदार्थ होते हैं, खनिज वगैरह, बाहर से खरीदने होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, भारत में सबसे बड़ा और प्राचीनतम कोयला क्षेत्र है, यानी कोयला क्षेत्र जो सबसे पहले पाया गया था भारत के अंदर, जो सबसे बड़ा है वो है झरिया। झरिया जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है। ठीक है जी, झरिया इज द करेक्ट ऑप्शन इज दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण होता है। लाल मिट्टी जो होती है उसके लाल रंग का कारण क्या होता है, उसमें क्या पाया जाता है। 4 ऑप्शन है, फोस्फोरस एसिड, ह्यूमस या नाइट्रोजन या लौह, यानी आयरन पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड, इसीलिए वो मिट्टी लाल हो जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उद्योग जो भारत में सर्वाधिक फैला हुआ है, यानी भारत में सर्वाधिक गन्ने की खेती होती है, तो चीनी का उद्योग सबसे ज्यादा फैला हुआ है। सीमेंट भी बनता है भारत में, जूट भी बनता है, लौह भी बनता है, चीनी भी बनती है। तो चीनी, इन 4 ऑप्शन के मुताबिक चीनी सबसे ज्यादा बनती है भारत में। ठीक है। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर जो है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। अखबार कागज उद्योग के लिए, नहीं, वहां अखबार का जो कागज होता है वो बनता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध बनाया गया है, कहां बनाया गया। गोदावरी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, कोसी नदी पर या भागीरथी पर। तो भागीरथी पर टिहरी बांध बनाया गया है, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है। भारत में कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है। तो इकलौता उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है उसमें सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी भारत में सबसे ज्यादा चीनी की खेती होती है। ठीक है जी। और विश्व में सबसे ज्यादा चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं। क्यूबा को चीनी का कटोरा बोला जाता है, यानी देशों में आएगा तो चीनी का कटोरा क्यूबा, और भारत में आएगा तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मुख्य रूप से सोना किस राज्य में पाया जाता है। तो सोने के लिए भैया कर्नाटक मशहूर है। वैसे तो MP में हीरा पाया जाता है, हीरे के लिए मध्य प्रदेश है और सोने के लिए कर्नाटक मशहूर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल संसाधन का उदाहरण है। एकल संसाधन का उदाहरण है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एकल संसाधन का उदाहरण है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है, जैसे टिहरी डैम है, भाखड़ा नागल डैम है, तो इस तरीके से सबसे बड़ा जो डैम है वो चीन में है। तो जल विद्युत से चीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। और भारत में बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोयले से दूसरे नंबर पर आता है जल विद्युत वाला। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडारण है। सर्वाधिक पेट्रोलियम का जो भंडारण पाया गया है वो है पश्चिमी एशिया के अंदर, पश्चिमी एशिया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम लौह उत्पादक देश है। जो लोहे का उत्पादक यानी आयरन का सबसे ज्यादा उत्पादक करता है, कौन करता है। चीन करता है। तो चीन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में विटवाट
सरेंड प्रसिद्ध है, यानी ये जगह है विटवाट सरेंड, विटवाट सरेंड नाम से जगह है। ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण अफ्रीका में सोने के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि विश्व की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा सोना दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, और भारत की बात की जाए तो कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम मिश्रण है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, गंधक तथा नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, या हाइड्रो तथा कार्बन, ऑक्सीजन तथा जल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हाइड्रो तथा कार्बन का पेट्रोलियम एक मिश्रण है। कार्बन जो यानी कि जितने भी ईंधन होते हैं, फ्यूल होते हैं, उन सभी में कार्बन तो पाया ही पाया जाएगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन वगैरह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को कहा जाता है? तो प्रेरी घास के जो मैदान है वो अमेरिका में पाए जाते हैं। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये स्टेपी वाला रूस का है, पंपास अर्जेंटीना, और सवाना बैंड अफ्रीका का है। यानी सवाना घास के जो मैदान है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो इनके बारे में भी लिख लेना आप, क्योंकि याद रहेगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत किस देश को सर्वाधिक कोयला निर्यात करता है? यानी भारत जो है कोयला का निर्यातन भी करता है। जैसे भारत दूसरे देशों से कोयला खरीदता है ना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, वैसे भारत एक्सपोर्ट भी करता है। तो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, छोटे छोटे देशों को भारत भी चीजें बेचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई उद्योग का विकास सबसे अधिक किस राज्य में हुआ? दिया सलाई मतलब माचिस का उद्योग, यानी पश्चिम बंगाल से चला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त है? भूमि संरक्षण के लिए कौन उपयुक्त है? पौधारोपण, यानी पौधा ज्यादा से ज्यादा लगाइए तो भूमि का संरक्षण होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फा अल्फा क्या है? यानी अल्फा अल्फा जो है एक औषधीय घास है। ठीक है, ये सर्च मार लेना आप अल्फा अल्फा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीटी संबंधित है, बीटी जो संबंधित है रेशम से, गन्ना से, या कपास से? यानी बीट जो है वो कपास से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुल फ्रॉम अयस्क संबंधित है, यानी बुल फ्रॉम जो अयस्क है वो संबंधित है टंगिस्टन से। यानी टंगिस्टन जो है बुल फ्रॉम नाम के अयस्क से, ओर से बनता है टंगिस्टन। ठीक है, तो यहां इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टंगिस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भूभाग के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक मिलता है? तो जो हिमाचल प्रदेश के जो वन है यानी कि जंगल है, उसका जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा मिलता है हिमाचल प्रदेश वाले वनों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक के उत्पादन एवं भंडारण में भारत का स्थान है। यानी अभ्रक जो होता है का स्थान है, यानी भारत अभ्रक का प्रथम सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है, प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा थर्मल पावर प्लांट स्थित है छत्तीसगढ़ में। कोरबा थर्मल पावर प्लांट यानी जैसे एनटीपीसी नोएडा में, वैसे ही कोरबा छत्तीसगढ़ में लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज राजस्थान में नहीं पाया जाता है? यानी कौन सा? जस्ता नहीं पाया जाता है, सीमा, लौहअयस्क, या पारा? पारा राजस्थान में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शक्ति का प्रमुख स्रोत है। भारत में शक्ति का प्रमुख स्रोत कौन है? कोयला। भारत में मैंने आपको बताया था कोयल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा उत्पादन की जाती है, दूसरे नंबर पर हाइड्रो वाला आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में कोयला उत्पादन नहीं होता है? तो इसके चार ऑप्शन है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो भैया बिहार में जो है कोयले का उत्पादन नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो छत्तीसगढ़ जो है कोयला उत्पादन के लिए प्रथम स्थान रखता है भारत के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र में है, तारापुर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी आपने पढ़ा होगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी बार्क जो है वो यहीं पर है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये परमाणु ऊर्जा के लिए सबसे फेमस है तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध बना है, जो सरदार सरोवर बांध बना है वो नर्मदा नदी पर बना है भैया। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो जो धुआंधार जलप्रपात है वो भी नर्मदा नदी पर, और नर्मदा मध्य प्रदेश की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है कहाँ है? करनाल में, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांबर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलक्का झील जो कहाँ स्थित है? चिलक्का झील उड़ीसा के पूर्वी तट पर है। यानी आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा की जो झील है इनमें से कौन सी है, वो चिलक्का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक प्रकार का
यानी नवीकरण संसाधन हो सकता है, अवनीकरण या नष्ट होने योग्य संसाधन, क्या नवीनीकरण, पानी को शुद्ध किया जा सकता है दोबारा से, रिसाइकल करके हो भी रहा है आजकल, ठीक है। बुरांश और चीड़ के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो इसके 4 ऑप्शन है, उष्ण कटिबंधीय वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों में, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों में, यानी उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह ये जो प्रदेश हैं इनमें ये चीड़ वगैरह के पेड़, बुरांश वगैरह के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाख प्राप्त होती है, लाख जो होती है वो प्राप्त होती है एक कीट से, कीट यानी कीड़े से लाख प्राप्त होती है, लाख मतलब इससे कोई कुछ बनता है, कीड़े की जो वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है या किससे संबंधित है, तो ये वनों का संरक्षण के लिए संबंधित है, ठीक है। चिपको आंदोलन, जब वन काटे जा रहे थे तो लोगों ने आंदोलन किया था उन्हें बचाने के लिए, ठीक है, विश्व भर में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुरंग हेगड़े ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एपीको कर्नाटक, ठीक है, एपीको कर्नाटक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार वनाच्छादित क्षेत्र हैं कितने, 21.7% भूमि पर ये क्षेत्र हैं, वन जो है भारत की इतनी भूमि पर 21.7% भूमि पर वन है, ठीक है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्र लाल बोंगड़ा ने, यानी उत्तराखंड के थे, इन्होंने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो 1972 में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, और ये वनों के या पेड़ों के संरक्षण के लिए है, और ये किसने किया था, ये किया था सुंदरलाल बोंगड़ा ने, ठीक है।